नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल महेंद्रगढ़ व्लॉगर रेखा तंवर में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करूंगी विश्वकर्मा पूजा के बारे में। सन 2020 में विश्वकर्मा पूजा वो 16 को है या 17 को, किसे इस पूजा को अवश्य करना चाहिए, इस पूजा को करने से किस फल की प्राप्ति होती है, विश्वकर्मा पूजा विधि क्या होगी, पूजन सामग्री क्या रहेगी, पूजा में आपको किन मंत्रों का जाप करना है, पूजा का धार्मिक महत्व क्या रहेगा, और अंत में मैं आपको सुनाऊंगी विश्वकर्मा पूजा की पौराणिक कथा। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। मैं इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी, पूजा पाठ से संबंधित सभी जानकारी आपके साथ शेयर करती हूँ। यदि वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो, उपयोगी हो, तो इसे आप अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कर दें, लाइक कर दें। तो देखिए, विश्वकर्मा पूजा है वो 16 सितंबर को है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल विश्वकर्मा पूजा कन्या संक्रांति को होती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इसी दिन भगवान विश्वकर्मा का जन्म हुआ था। विश्वकर्मा देव को दुनिया का सबसे पहला इंजीनियर माना जाता है। कहते हैं प्राचीन काल की सभी राजधानियों का निर्माण भगवान विश्वकर्मा ने ही किया था। स्वर्गलोक, सोने की लंका, द्वारिका और हस्तिनापुर भी विश्वकर्मा द्वारा ही रचित है। इसलिए विश्वकर्मा पूजा के दिन उद्योगों, फैक्ट्रियों एवं मशीनों की पूजा की जाती है। यह पूजा उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो कलाकार हैं, शिल्पकार हैं, व्यापारी हैं, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, चित्रकार, मैकेनिक, वेल्डिंग दुकान वाले या कारखाने वाले, इनमें ये सभी व्यापारी शामिल हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान विश्वकर्मा की पूजा करने से व्यापार में वृद्धि होती है। दिन दूनी रात चौगुनी हमारा व्यापार वो वृद्धि करता है। धन्य धान्य और सुख समृद्धि की अभिलाषा रखने वालों के लिए भगवान विश्वकर्मा की पूजा करना आवश्यक और मंगलदायी है। विश्वकर्मा भगवान की पूजा करने के लिए पूजन सामग्री और पूजा विधि। श्री विश्वकर्मा जी की पूजा के लिए आवश्यक सामग्री जैसे कि अक्षत, फूल, चंदन, धूप, अगरबत्ती, रोली, सुपारी, रक्षा सूत्र, मिठाई, फल आदि, इन चीज़ों को आप अवश्य रख लें। यदि आपके पास मिट्टी की प्रतिमा है विश्वकर्मा जी की, तो उन्हें आप पंचामृत से स्नान भी करा सकते हैं। इसके बाद जो भी आपके पास फैक्ट्री, वर्कशॉप, दुकान आदि के स्वामी को स्नान करके सप्तनिक पूजा के आसन पर बैठना चाहिए। कलश को अष्टदल की बनी रंगोली जिस पर सतनजा रखा हो, उस पर आप कलश को स्थापित कर लें। फिर विधि विधान से आप उनकी पूजा करें। यदि आप स्वयं करते हैं तो आप स्वयं करें, या फिर अपने जो भी पंडित जी हैं उनके माध्यम से आप पूजा करा सकते हैं। ध्यान रहे कि पूजा में किसी भी प्रकार की शीघ्रता भूलकर भी आप ना करें। विश्वकर्मा पूजा में आप इन मंत्रों का जाप अवश्य करें। ओम आधार सक्तपे नमः, ओम कुम्ये नमः, ओम अनंतम नमः, ओम पृथ्व्ये नमः, ओम श्री शिष्टनत्या सर्वसिद्ध्या विश्वकर्माया नमो नमः। इन मंत्रों का जाप करें। और विश्वकर्मा पूजा में आप जो भी आपके घर में इलेक्ट्रिक उपकरण हैं या कोई भी मोटर गाड़ी है, उसकी भी आप पूजा कर सकते हैं। उनकी पूजा करने से वो अच्छी तरह से काम करते हैं, जल्दी ख़राब नहीं होते। विश्वकर्मा पूजा में आप तस्वीर का या फिर मिट्टी की प्रतिमा का भी पूजन कर सकते हैं। उनको आप पंचामृत से स्नान कराकर पुष्प, धूप, दीप से आप नॉर्मल सी जो पूजा आपको आती है वो आप अवश्य करें। पूजा करने से आपका राजकाज बढ़ता है, आपके घर परिवार में सुख समृद्धि बढ़ती है। और देखिए, अब मैं आपको सुनाने जा रही हूँ विश्वकर्मा पूजा की पौराणिक कथा। यदि आप इस पूजा को करने के बाद इस कथा को भी सुनते हैं तो आपकी पूजा का अनंत गुना फल आपको मिलता है। पौराणिक कथा के अनुसार इस समस्त ब्रह्मांड की रचना भी विश्वकर्मा जी के हाथों से हुई है। ऋग्वेद के 10वें अध्याय के 121वें सूक्त में लिखा है कि विश्वकर्मा जी के द्वारा ही धरती, आकाश और जल की रचना की गई है। विश्वकर्मा पुराण के अनुसार आदि नारायण ने सर्वप्रथम ब्रह्मा जी और फिर विश्वकर्मा जी की रचना की। कहा जाता है कि सभी पौराणिक संरचनाएं
भगवान विश्वकर्मा द्वारा निर्मित हैं। भगवान विश्वकर्मा के जन्म को देवताओं और राक्षसों के बीच हुए समुद्र मंथन से माना जाता है। पौराणिक युग के अस्त्र और शस्त्र भगवान विश्वकर्मा द्वारा ही निर्मित हैं। शिव शंकर भोलेनाथ का त्रिशूल, माता शेरावाली का त्रिशूल और वज्र का निर्माण भी इन्होंने ही किया था। भगवान विश्वकर्मा ने ही लंका का निर्माण भी किया था। भगवान शिव ने माता पार्वती के लिए एक महल का निर्माण कराने के बारे में विचार किया, जिसकी जिम्मेदारी शिवजी ने भगवान विश्वकर्मा को दी। तब भगवान विश्वकर्मा ने सोने के महल को बना दिया। इस महल की पूजा करने के लिए भगवान शिव ने रावण को बुलाया, लेकिन रावण महल को देखकर इतना मंत्रमुग्ध हो गया कि उसने पूजा के बाद दक्षिणा के रूप में महल ही मांग लिया। भगवान शिव ने महल को रावण को सौंपकर कैलाश पर्वत चले गए। भगवान विश्वकर्मा, जिन्हें तकनीकी भाषा में दुनिया का सबसे पहला इंजीनियर कहा जाता है, उनके बारे में स्कंद पुराण के प्रभात खंड में बताया गया है कि वह बृहस्पति की बहन भुवना, जो कि अष्टम वसु महर्षि प्रभास की पत्नी थी, उनके पुत्र हैं। पुराण में भी यह जिक्र मिलता है कि भगवान विश्वकर्मा की माँ भुवना सभी ब्रह्म विद्याओं को जानने वाली थी। भगवान विश्वकर्मा ने हर युग के देवी देवताओं के लिए अलग अलग वस्तुओं का निर्माण किया। इसमें सोने की लंका, हस्तिनापुर, स्वर्गलोक, पाताल लोक, पांडवों की इंद्रप्रस्थ नगरी, श्री कृष्ण की द्वारिका, वृंदावन, सुदामापुरी, गरुड़ का भवन, कुबेरपुरी और यमपुरी का निर्माण भी विश्वकर्मा भगवान ने किया। विश्वकर्मा ने भवन ही नहीं बल्कि देवताओं के लिए अस्त्र शस्त्र का भी निर्माण किया। इसमें भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र, त्रिपुरासुर से युद्ध करने के लिए शिवजी को त्रिशूल और रथ बनाकर दिया, इंद्र के लिए महर्षि दधीची की अस्थियों से वज्र बनाकर दिया, कुबेर के लिए पुष्पक विमान, दानवीर कर्ण के लिए कुंडल और यमराज के लिए कालदंड का निर्माण भी भगवान विश्वकर्मा ने किया। मान्यता है कि विश्वकर्मा ने उड़ीसा में स्थित भगवान जगन्नाथ सहित बलभद्र एवं सुभद्रा की मूर्ति का निर्माण भी अपने हाथों से किया है। वर्तमान समय में हर व्यक्ति सुबह से शाम तक किसी न किसी मशीनरी का इस्तेमाल ज़रूर करता है, जैसे कंप्यूटर, मोटरसाइकिल, कार, पानी का मोटर, बिजली के सभी उपकरण। भगवान विश्वकर्मा इन सब के भी देवता माने जाते हैं। इसलिए वर्तमान युग में विश्वकर्मा का महत्व दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि पहले सिर्फ शिल्पकार ही इनकी पूजा किया करते थे, लेकिन अब हर घर में इनकी पूजा होने लगी है। ऐसी मान्यता है कि विश्वकर्मा की पूजा करने से मशीनरी लंबे समय तक एक साथ निभाती हैं और जल्दी से ख़राब नहीं होती, कभी धोखा नहीं देती। विश्वकर्मा की पूजा एक अच्छा तरीका है कि आप जिन मशीनरियों का उपयोग करते हैं उनकी आज साफ़ सफाई अवश्य कर लें। उनकी देखरेख में जो भी कमी है उसे जांच करके उसे दुरुस्त कर लें। खुद से वादा करें कि आप अपनी मशीनरियों का पूरा ध्यान रखेंगे। विश्वकर्मा की पूजा का यह मतलब नहीं है कि आप उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाएं, माला लटका कर निश्चिंत हो जाएं। थोड़ा सा ध्यान आप भी अपनी मशीनरियों का रखें। विश्वकर्मा भगवान आपकी सभी जो दिक्कतें हैं उनको पूरा करेंगे, सभी मशीनों को अच्छे से सुचारू रूप से चलाएंगे। तो उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि मेरे द्वारा बताई गई यह जानकारी आपके लिए हेल्पफुल होगी। यदि वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। मिलती हूँ आपसे एक ऐसी ही अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। बोली विश्वकर्मा भगवान की जय।